हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम करने वाले हैं हरियाणा जी के सेट नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज की क्लास में, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है, तो यहाँ पर हमें बताना है हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास कौन सा रहा है। तो झाड़ू फेरी जो है ये हमारा पहला उपन्यास रहा है हरियाणवी भाषा में। हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है? हरियाणा शब्द किस कृति में प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा पासना हचरीव। पासना हचरीव इसका आंसर रहेगा। हरियाणा शब्द पासना हचरीव शब्द कृति से प्राप्त हुआ है। जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? तो यहाँ पर जिला भिवानी, जिला कौन सा? भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो चरखी दादरी ऐसा कस्बा है जिसको सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि भिवानी जिले में है। हरियाणा का कौन सा सेक्टर क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का इनमें से कौन सा सेक्टर क्षेत्र प्रसिद्ध है? जूट, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण या फिर ऑटोमोबाइल। तो हरियाणा का यहाँ पर सेक्टर ऑटोमोबाइल जो है बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल छोटी सी अपनी क्लास रहेगी और यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं केवल और केवल 10 मिनट में। डेली क्वेश्चंस की हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर जो हरियाणा जी के हैं हम 5 बजे करते हैं और जितने भी अदर सब्जेक्ट रह गए वो हम शाम को 8 बजे वाली क्लास में कर लेते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का मैटर आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है, तो सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करके लिखना है, जो कि मैंने पहले से ही मिलान करके रखा है। तो फटाफट से देख लेते हैं। हीरो होंडा जो है यह है रेवाड़ी के लिए, और हीरो होंडा रेवाड़ी में प्रसिद्ध है। और फरीदाबाद में एस्कोर्ट जो है फरीदाबाद में। मारुति गुरुग्राम की है और एटलस साइकिल है सोनीपत की। तो साइकिल एटलस साइकिल पूछ ली जाए तो सोनीपत, और गुरुग्राम में है क्या? मारुति, और फरीदाबाद में है एस्कोर्ट, और हीरो होंडा की बात करें तो यह है रेवाड़ी में। हरियाणा में राज्यपाल की कितनी संख्या सीटें होती हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं? 5 सीटें होती हैं राज्यसभा की और 10 सीटें होती हैं लोकसभा की। जिला हिसार जिले का दक्षिणी भाग किस जिले से लगता है? जो हिसार जिला है उसका जो दक्षिणी भाग लगता है वह किस जिले से लगता है? जींद से, फरीदाबाद से, भिवानी से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है हमारा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का भिवानी। हिसार जिले का दक्षिणी भाग जो लगता है वो भिवानी से लगता है। किससे लगता है? हिसार का भिवानी से दक्षिणी भाग लगता है। हरियाणा में ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव। तो हरियाणा में जो ट्रैक्टर बनते हैं वो बनते हैं फरीदाबाद में। ट्रैक्टर कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद में ट्रैक्टर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। 9 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला रोहतक मंडल में शामिल नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो रोहतक मंडल में नहीं आता है? सोनीपत, जींद, पानीपत, करनाल। तो यहाँ पर जो जींद जिला है यह रोहतक के अंतर्गत नहीं आता है। सोनीपत, पानीपत और करनाल सारे रोहतक के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। हम पहले कर चुके हैं हरियाणा जी के, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज भी की है, तो आप वो जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि पीछे जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें हमारे 99% क्वेश्चंस हमारे जो पढ़े हुए हैं, हमारे जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस में आ गए थे। तो आप वो ज़रूर से ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे?
तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा कुरु और पांचाल, सूरसेन और अवंती, कौशल और वाजी या फिर अस्मक और वत्स। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा कुरु और जो पांचाल थे ये दो बौद्ध काल के महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गोर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान कर रहे उसे वापस लौटा दिया? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा मेवाती। तो जब जो रजिया बेगम थी उनका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन हसन गोर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहे थे, तब किसने मेवाती ने, जो मेवाती थे उन्होंने गोरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। हरियाणा कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो हरियाणा 5 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, जो कि हम कम्युनिटी टैब में भी मैंने ये क्वेश्चन रखा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कौन कौन से 5 ऐसी राज्य हैं जिनकी सीमा हरियाणा से लगती है। हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो हरियाणा में बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं हरियाणा में बुनकरों का शहर। याद रखना है, बुनकरों का शहर है पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो में अंत तक बने रहें, यहाँ पर हमारे कुछ ही क्वेश्चन पेंडिंग है, तो कर लेते हैं हम फटाफट से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और डेली हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। बाकी अपना टाइम फिक्स है, 5 बजे और 8 बजे 10-10 मिनट की क्लास अपनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? तो हरियाणा का कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक की पहाड़ियों का भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क भाग। तो यहाँ पर जो मैदानी भाग है तो हरियाणा में सारा मैदानी भाग है, तो ये रहेगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। प्रसिद्ध बीबीपुर तथा नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झीलें, ये झीलें हैं कौन से क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में, रेतीला क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़िया क्षेत्र में, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कैथल किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक है? तो यहाँ पर कैथल जो है वह किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक है? तो NH65, ये इसका आंसर रहेगा NH65। क्वेश्चन नंबर 17। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो जो ये मराठे थे और अहमद शाह अब्दाली थे, इनके बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आएगा आंसर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, बस यही हम अपने 3 क्वेश्चन बचते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 18। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, तो यह हरियाणा में कहाँ पर है? कौन सी? बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, तो यह करनाल में है, सोनीपत में है, अंबाला में है, यमुनानगर में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहने वाला है यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा यमुनानगर जो है यह गन्ना उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है, अग्रणीय है। तो यहाँ पर याद करने का इजी तरीका है, यमुना यानी गन्ना जो होता है इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो यमुना से पानी प्राप्त होता है, तो यमुना आ जाएगा इसका आंसर, यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट एंड फाइनल। फरीदाबाद में निम्नलिखित में से किस चीज़ का कारखाना स्थापित है? तो फरीदाबाद में है रबड़, टायर या रेफ्रिजरेटर या ट्रैक्टर या सभी। तो फरीदाबाद में रबड़ टायर का भी है और रेफ्रिजरेटर का भी है और ट्रैक्टर का तो है ही, तो ये सभी इसका आंसर
रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगी अपनी छोटी सी क्लास कंप्लीट। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। और यहाँ पर अपनी 2 क्लास रहती है, एक 5 बजे और एक 8 बजे, दोनों 10-10 मिनट की। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, यहाँ पर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर मिलेगा। बाय बाय।